हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः संध्या कंप्यूटर क्लासेस पर। आप सभी को विदित है कि आरएसआईटी मुख्य परीक्षा 4 अगस्त व सेकंड फेज एग्जाम्स 18 अगस्त को आयोजित होने वाला है। तो आज हम इसी एग्जाम बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी मॉडल नंबर 4 के साथ में आपके समक्ष वीडियो पेश कर रहे हैं। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलेंगे। देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और बेहतरीन क्वेश्चंस यानी 90% से ऊपर की रणनीति के साथ में हम कर रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चंस आप सभी यहाँ पे अच्छे से इसका आंसर देते रहना। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा मिनी कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, पूछा है भाई। इनमें से कौन सा मिनी कंप्यूटर का उदाहरण नहीं होता है? तो देखिए, SDS92 मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है। इसके अलावा आपको याद रखना जो K202 ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI 990 ये भी इसका एग्जाम्पल है। लेकिन जो ये लिखा हुआ है ना फुजिस्तुस के कंप्यूटर, ये फुजिस्तुस के कंप्यूटर है ना, ये भाई जापान का कंप्यूटर है, जो आपको याद रखना है ये सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। तो आप सभी को याद रखना है कि ये इस कंप्यूटर का जो एग्जाम्पल नहीं है, ये सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अवश्य याद रख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आप सभी की स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? भाई आपको याद रखना है, बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को आना चाहिए और अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन है। आप सभी को याद रखना है इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे देखो MS वर्ड ये तो होता है, MS एक्सेल ये भी होता है, MS DOS लिखा हुआ है ना, ये MS DOS ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ये भाई किसका उदाहरण हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसका मतलब आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर है भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? तो देखिए आपको याद रखना, पेज मेकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नोटपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और फोटोशॉप भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे पूछा गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसका मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको पता ही है कौन सा हो जाएगा, विंडोज 7। यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। कच्चे तथ्यों रो फैक्ट्स जैसे लेटर, वर्ड्स एंड ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो ये इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है। तो जो कच्चे रो मटेरियल टाइप्स होते हैं उनको हम डेटा बोलते हैं भाई। क्या बोलेंगे? डेटा। और जैसे डेटा कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट किया जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन में बदल जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यानी डेटा का जो मिश्रण है, डेटा का जो संचालन है, डेटा की प्रोसेसिंग के बाद में जो भी नेक्स्ट स्टेप होता है वो इन्फॉर्मेशन के रूप में जान सकते हैं, सूचना। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से वह कौन सा इनपुट डिवाइस है जो किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है? भाई वह कौन सा इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलेगा? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलेगा। हार्ड को सॉफ्ट में करना, इसका मतलब बात हो रही है किसकी? स्कैनर की बात हो रही है, क्योंकि ये ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जिसके ऊपर आपको भी हार्ड कॉपी रखते हैं, स्कैन करते वो सॉफ्ट कॉपी के अंदर तब्दील हो जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। किस शॉर्टकट कीज के द्वारा व्याकरण अशुद्धि को सही किया जा सकता है? भाई ऐसा इनमें से कौन सी शॉर्टकट की है जो व्याकरण की अशुद्धि को पहचानने के लिए या उसे ठीक करने के लिए काम में ली जाती है? तो आपको पहले मैंने बोल दिया था, F7 होती है ना, ये ग्रामेटिकल एरर को शो करती है भाई। ये किसको शो करती है? जो ग्रामेटिकल एरर होती है, ग्रामेटिकल एरर होती है, उस ग्रामेटिकल एरर को शो करने के लिए आप F7 कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। वह कौन सा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करता है? आप सभी को याद रखना, एनालॉग को डिजिटल में बदलने की बात होती है। तो आप ये कल परसों भी अपने क्वेश्चंस देखा था। इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉडेम। इसके अलावा आपको और भी बोल देता हूँ कि जो DSL नाम है ना, ये DSL एक केबल का प्रकार है, इसका पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है और वाईफाई का आपको पहले से विदित होगा, वायरलेस फिडिलिटी होता है। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। बीजीए कार्ड में कितने पिन होती है? भाई बीजीए कार्ड होता है ना, उस बीजीए कार्ड के अंदर जो पिन की संख्या पूछी जाए तो आप उसका राइट आंसर देना 15। इस बीजीए का पूरा नाम होता है विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर। इसका पूरा नाम क्या होता है? विजुअल ग्राफिक्स
विजुअल ग्राफिक्स आप एरे भी कह सकते हैं, विजुअल ग्राफिक्स एरे भी कह सकते हैं, या आप इसको वीडियो ग्राफिक्स एरे भी कह सकते हैं। वीडियो ग्राफिक्स एरे भी कह सकते हैं और विजुअल ग्राफिक्स एरे भी कह सकते हैं। ये दोनों आपका सही माना जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। आईपी पते का सही उदाहरण है। भाई आईपी पता आपको याद रखना है कि आईपी पता अलग अलग टाइप से ऐसे वर्क करता है। आपको याद रखना है आईपी पते को अलग अलग 4 अलग अलग स्टैंडर्ड के ऊपर में डिवाइड किया गया है, जैसे कि 0 से लगा के 127, 128 से लगा के 192, ऐसे अलग अलग होता है। 192 से लगा के और भी जैसे आगे तक ये बढ़ता रहता है क्रम। तो आपको याद रखना आईपी का पूरा नाम तो क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। बट यहाँ पे पूछा गया तो सटीक इसका एग्जाम्पल प्रॉपर कौन सा माना जाएगा, 192.1.0.1। यहाँ से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है। भाई इनमें से कौन सी एमएस वर्ड की फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो आपको याद रखना फॉन्ट स्टाइल जस्टिफाई तो होती है, बोल्ड भी होती है, इटैलिक भी होती है। ठीक है, यहाँ पे इसने पूछा है, थोड़ा ध्यान से यहाँ पे आपको याद रखना है। देखिए फॉन्ट स्टाइल का पूछा है। देखिए भाई किसका पूछा है, फॉन्ट स्टाइल। तो यहाँ पे देखो बोल्ड होती है। चलिए वापस देखते हैं इस क्वेश्चंस को, यहाँ पे प्रॉपर देखता है। यहाँ से क्या पूछा गया भाई, एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है, फॉन्ट की स्टाइल नहीं है। तो आपको याद रखना है कि बोल्ड तो स्टाइल होती है, अंडरलाइन भी स्टाइल होती है और इटैलिक भी होती है। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है ना, जस्टिफाई, ये तो एक अलाइनमेंट का प्रकार है। भाई किसका प्रकार है, अलाइनमेंट का प्रकार है, जो लेफ्ट व राइट दोनों साइड से सेम आपको अलाइन देता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। जब कोई एक्सेल फाइल ईमेल से प्राप्त होती है या इंटरनेट से डाउनलोड होती है तो वह स्वचालित रूप से एमएस एक्सेल में संभावित खतरों को दूर करने के लिए खाली जगह में खोलती है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार ये पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, प्रोटेक्टेड व्यू हो जाएगा। संभावित खतरों से बचाने के लिए आप किस व्यू के अंदर आप इसको देख पाएंगे, यानी प्रोटेक्टेड व्यू कर सकते हैं। इससे आपकी सिक्योर रहती है जो भी फाइल होती है एक्सेल की वगैरह। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ने का कार्य करता है। तो आपको याद रखना है इसकी बात हो रही है तो भाई पेंसिल अथवा जो कागज पर जो पेंसिल अथवा पेन की द्वारा जो लिखी जानकारी इसको और पढ़ने की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा OMR। भाई OMR का पूरा नाम क्या होता है, तो आप बोल देना ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, इसका पूरा नाम। इसके अलावा MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर होता है, रिकॉग्निशन होता है। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। BCR का पूरा नाम बार कोड रीडर होता है। ये जो आपके सामने चारों की चारों जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये सभी इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल होते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं भाई। MS जो विंडोज होता है भाई, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशंस और गेम प्राप्त कर सकते हैं। भाई आप ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है, ऐसा कौन सा जो कमांड है, ऐसा कौन सा जो सॉफ्टवेयर है जिसमें आप विंडोज 10 के अंदर निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशंस या गेम वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडो स्टोर। क्या हो जाएगा, मोबाइल की बात होती है तो आप बोल देना भाई गूगल प्ले स्टोर होता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है भाई कंप्यूटर के अंदर कुछ गेम्स या एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन करने की, तो विंडोज स्टोर से आप ये डाउनलोड कार्य कर सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। एक एप्लीकेशंस प्रोग्राम है जो जिससे सीधे शब्दों में व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अधिक गतिशील तरीके से अपने व्याख्यान को पेश कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई इसके लिए आप ब्लैक बोर्ड की तुलना में अच्छे से व्याख्यान करने के लिए डिजिटल बोर्ड के ऊपर जो आप PPT बनाते हैं वो PPT सारी की सारी किस में तैयार की जाती है, पावर पॉइंट के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट के अंदर आप जो भी गतिशील जो ऐसे चित्र कुछ आप कह सकते हैं एनिमेशंस के द्वारा किसी फाइल्स किसी अच्छे से कुछ प्रोजेक्ट को आप आसानी से समझा सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं भाई। DPI का पूरा नाम बताइए। DPI यानी डॉट पर इंच हो जाएगा। ये प्रिंटर की क्वालिटी मापने वाली इकाई होती है। इसका पूरा नाम आपको याद रखना डॉट पर इंच, यानी ऑप्शन बी। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर अवश्य पूछा जा सकता है।
आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए किया जाता है। पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए आपको याद रखना है कि एडोब रीडर आप सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी के ऊपर जो लिखा हुआ है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाने को खाली जगह से संदर्भित करते हैं। तो पैराग्राफ की जो दाएं या बाएं जो मार्जिन्स होती है उनको आप दूर ले जाने के लिए आप जो भी उपयोग में लेंगे इंडेंटिंग। इंडेंटिंग दो प्रकार की होती है, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज। क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट दो तरह के यहाँ पे इंडेंटिंग लेवल। नेक्स्ट, विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर क्या है। भाई विंडोज 10 होता है उसमें विंडोज डिफेंडर क्या है। तो विंडोज डिफेंडर का मतलब होता है, आपको याद रखना है कि रियल टाइम एंटीवायरस का उदाहरण है। किसका हो जाएगा भाई, रियल टाइम एंटीवायरस। ऑप्शन नंबर जो बी के ऊपर लिखा हुआ है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पंजीयन जन आधार से संबंधित नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जन आधार पंजीयन, विवाह पंजीयन, जन्म मृत्यु या मकान का पंजीयन। तो ये ऊपर वाले तीनों हैं, जो मकान का पंजीयन लिखा हुआ है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। ये सेंट्रल लेवल यानी उसके अंतर्गत आ जाता है मकान का पंजीयन। ऑप्शन डी सॉरी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मकान का पंजीयन। आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, निम्न में से मॉडेम से संबंधित है भाई। मॉडेम से संबंधित भाई, तो आपको याद रखना मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये सही है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलने का कार्य करता है, ये भी सही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों यहाँ से करेक्ट माने जाएंगे। आगे वाले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, इंटरनेट पर फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट के ऊपर जो फाइल होते हैं ना, उस फाइल्स का आदान प्रदान करने के लिए आप FTP का उपयोग करेंगे। किसका हो जाएगा भाई, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनाधार के संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम बताइए। भाई डीबीटी यानी जो सरकार की जो योजनाओं का लाभ होता है वो सीधे ग्राहक जो आप उनके जो सिटीजन्स होते हैं, नागरिक होते हैं, उनके सीधे खातों के अंदर जो ट्रांसफर किया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर जो BC के ऊपर लिखा हुआ है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। भाई कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है, तो आप बोल देना लैंडस्केप भी होता है जिसमें पेज आयताकार में होता है, एक होता है पोर्ट्रेट जिसमें पेज ऐसे आकार में होता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, A और B दोनों यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर प्रदर्शित एक लंबा सा बार क्या कहलाता है। आप सभी को पता होगा डेस्कटॉप, ये तो क्या कहलाता है भाई, डेस्कटॉप कहलाता है। इस डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाला जो भाग होता है ना, ये वाला, ये होता है, इसका नाम होता है टास्क बार। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, विंडोज 10 में वह प्रोग्राम जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए काम में आता है। तो फिर विंडोज 10 के अंदर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो स्नैपिंग टूल्स का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, स्नैपिंग टूल्स। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, वह मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है, प्राकृतिक रूप से अस्थायी रूप से डेटा को सेव करती, कभी इसमें डेटा स्थायी नहीं रहता है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा आपका रैम। ये रैम है ना, इस रैम का पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम होता है रीड ऑनली मेमोरी। यूजर के द्वारा दिया गया डेटा सर्वप्रथम पढ़ने का कार्य करता है। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं, स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है। आपको याद रखना है, ये जो है ना, ये कॉलम है और ये जो है ना, ये रो है। जब रो और कॉलम आपस में मिलते हैं तो बीच में जो इंटरसेक्शन होता है, कटाव होता है, जो उसका मतलब जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेल। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, सेल के नाम से जानते हैं। रो और कॉलम का इंटरसेक्शन सेल कहलाएगा।
आगे वाला क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट का पेज क्या कहलाता है भाई? एमएस पावर पॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो पेज होता है ना, उसे स्लाइड के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे भाई? स्लाइड बोलेंगे। ऑप्शन या से भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख ही रहे तो प्लीज़ वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए। अपने ग्रुपों के अंदर जो स्टूडेंट्स टाइप्स है जिनका एग्जाम होने वाला, उन तक इस वीडियो को अवश्य शेयर करना, ताकि ये वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट तक आसानी से पहुँच सके। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। किसे नेटवर्कों का नेटवर्क के नाम से जाना जाता है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूँगा। नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? इंटरनेट को कहा जाता है। किसको? इंटरनेट को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? तो आपको कई दफ़ा पता होगा क्लाउड स्टोरेज राजस्थान सरकार द्वारा राज ई ज्ञान, ये तो शैक्षिक जो होता है एजुकेशन के लिए होता है, आपको याद रखना है। एक ई बाजार ई कॉमर्स का प्रकार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भाई हो जाएगा राज ई वॉल्ट। क्या हो जाएगा? राज ई वॉल्ट हो जाएगा। ये अपने डेटा को ऑनलाइन टाइप से स्टोर रखने की क्षमता रखता है। इसे क्लाउड बेस्ड समाधान का उदाहरण कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, मोबाइलों के बीच फाइलों को या फाइल साझा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मोबाइल के बीच में फाइल ट्रांसफर करने के लिए आप शेयर इट का उपयोग करेंगे। ब्लूटूथ भी होता है, लेकिन शेयर इट यहाँ पे ऑप्शन अलग से दिया हुआ है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। पावर पॉइंट में बनाई प्रस्तुति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है? जो भी आपने स्लाइड्स बनाई है उनको आप स्क्रीन के ऊपर प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो फिर आप किसका उपयोग करेंगे? F5 का। किसका भाई? F5। या से ऑप्शन नंबर बी या से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। सीडी या डीवीडी में किसी फाइल को कॉपी करना क्या कहलाता है? तो अच्छा क्वेश्चन है, कई बार मैंने बोला इसलिए आपको याद होगा। क्या कहलाएगा? बर्निंग। क्या कहलाएगा भाई? बर्निंग। सीडी या डीवीडी में किसी फाइल को कॉपी करना बर्निंग कहलाता है। निम्न में से किस प्रोग्राम को ईमेल एप्लीकेशंस के रूप में जाना जाता है? तो ईमेल एप्लीकेशंस के रूप में देखो, एमएस वर्ड को तो जाना नहीं जाएगा क्योंकि ये वर्ड प्रोसेसिंग है। पावर पॉइंट को नहीं बोलेंगे क्योंकि प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा आउटलुक। क्या हो जाएगा? आउटलुक आप ईमेल एप्लीकेशंस के रूप में यूज़ ले सकते हैं। ये जीमेल की तरह और भी अन्य जो सॉफ्टवेयर होता है जो ईमेलिंग का कार्य करने के लिए इसको काम में ले सकते हैं। और इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक चार्ट का प्रकार नहीं है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चार्ट का प्रकार कौन सा नहीं होगा? तो आपको याद रखना, राडार तो होता है, बबल भी होता है, पाई भी होता है। तो डेटाबेस है ना, ये कोई चार्ट का प्रकार नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा भाई? डेटाबेस। चलिए, तो ये मैं आपके समक्ष लेके आया था महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलेंगे आपको एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।